हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहलों के बारे में। ठीक है ना। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हम डिस्कशन करेंगे ग्लिसरॉल का। तो देखो, उसके नाम से पता लग रहा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को जो मेन मेंबर होता है वो कौन होता है, ग्लिसरॉल। ये आप लोगों की ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर CH2OH CHOH CH2OH। यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर के अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर समझ लो भैया, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को जो मेन मेंबर होता है वो कौन होता है, ग्लिसरॉल होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी लिखी है, ग्लिसरॉल की लिखी है। ये स्ट्रक्चर किसकी लिखी है, ग्लिसरॉल की लिखी है। IUPAC नाम इसका क्या होता है कि पहले आप लोग किसको लिखोगे, एल्केन को लिखोगे। एल्केन को लिखने के बाद फिर एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करोगे। एल्केन कैसे हम एक देखो नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, उसको मैं नंबरिंग 1 2 3। यहां पर 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। आपको पता है 1 पोजीशन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 पोजीशन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो प्रोपेन 1 2 3 3 के लिए क्या यूज करते हो, ट्राई। और एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, वो क्या होता है, ऑल। तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ भैया कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें सिंपल चल रही है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमने पूरा पढ़ लिया। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हमने किसका डिस्कशन किया था, एथिलीन ग्लाइकोल का। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हम किसका डिस्कशन करेंगे, ग्लिसरॉल का। ठीक है। ग्लिसरॉल के अंदर भी वही जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद इसके बनाने की विधियां, उसके बाद भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हम किसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का अर्थात केमिकल रिएक्शनों का। ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये ग्लिसरीन भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ग्लिसरॉल भी अपने बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ ही हमारी ये एल्कोहल वाली यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट के कंप्लीट होने के बाद लास्ट ईयर के पूरी क्वेश्चन को बता दूंगा कि एल्कोहल से रिलेटेड लास्ट ईयर की एग्जामों में आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है। पूरे का पूरा क्वेश्चन अपने मेथड से मिलेंगे, आप उसकी टेंशन मत करो। आप तो बस जो नोट्सों में लिखवा रखा है ना, वो सारी चीज आप लोगों की ऑन टिप्स होनी चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जितना भी मैटर मैंने आप लोगों के लिए लिखवा रखा है नोट्सों में, वो ऑन टिप्स होने चाहिए। एक एक लेक्चर ऑन टिप्स होने चाहिए। देखना नंबर तो ऑटोमेटिक आप लोगों को उछलेंगे, बहुत शानदार नंबर आएंगे। जिस तरीका से मैं बोलता चलूं उस तरीका से पढ़ाई करते चलो। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किनको बोलते हैं कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक कंपाउंड जिनमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का जो मेन मेंबर होता है वो कौन होता है, ग्लिसरॉल बोल सकते हो, ग्लिसरीन बोल सकते हो। ठीक है ना। इसका ये स्ट्रक्चर है CH2OH CHOH CH2OH। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, ग्लिसरॉल की हो गई। इसके अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना। अब इसके वही बनाने की बात करेंगे, फिर उसके बाद भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसके बाद इसके रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है। फिर करते हैं स्टार्ट, क्या बनाने की विधियां अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो ग्लिसरॉल के बनाने की विधि कौन कौन सी है। ठीक है ना। अब बता देता हूं ग्लिसरॉल की मेथड और प्रिपरेशन, मतलब ग्लिसरॉल के बनाने की विधियां। तो देख लो एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखते चलो। देखो सुनो मेरी बात, हेडिंग है हमारी पहली, बनाने की विधियां। किसकी, ग्लिसरॉल की। बनाने की विधियां अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियां अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल। पहली कौन सी है, संश्लेषण विधियां अर्थात सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण विधियां अर्थात सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण विधि अर्थात सिंथेसिस मेथड। ठीक है ना। मैं रिएक्शन को शो कर देता हूं आप लोगों के लिए, अभी पूरी रिएक्शन को। ठीक है ना। उसके बाद इनको एक एक को एक्सप्लेन कर दूंगा। संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड में हमारी कितनी रिएक्शन दे रखी है, 3 रिएक्शन दे रखी है। 3 को सिस्टमेटिक तरीका से बता देता हूं। ठीक है ना। ये लो, ये यहां पर मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप बताइए फॉर्मूला किसका होता है, प्रोपीन का होता है। ठीक है भैया, प्रोपीन ले लिया। ठीक है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करते इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, Cl2 से। यहां से -HCl आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH2। यहां पर लिख देता हूं Cl, यहां पर लिख दिया CH2। ठीक है ना। CH2 और यहां पर CH आएगा, CH, और यहां पर लिख दिया मैंने CH2। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, जलीय
जलीय मतलब एक्वस, एक्वस Na2CO3, Na2CO3 से करवा दी और हीट कर दी तो माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका OH, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं, ये बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर जुड़ जाएगा आप लोगों का OH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देता हूं मैं, HOCl से करवा देता हूं। H प्लस, इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना। इसको इस तरीका से तोड़ोगे तो इस पर प्लस होगा और इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। और अब कंडीशन ये बन जाएगी, देखो CH2 OH, यहां पर क्या होगा CH Cl और ये हो गया CH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, NaOH के साथ, NaOH से करवाओगे तो माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर लिख देना CHOH और यहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने CH2OH, ठीक है ना। IUPAC नाम क्या होगा, वो ही अपना प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ठीक है ना। कॉमन नेम आपको पता क्या नाम होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ये का नाम हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखो भैया इस पूरी रिएक्शन को समझा देता हूं, ध्यान से समझना। देखिए इधर देखिए, इस पूरी रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना, अभी आप लोगों के रिएक्शन समझ में आ जाएगी। देखो भैया आपको पता है हम बनाने की विधि किसकी कर रहे हैं, ग्लिसरॉल की कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्लिसरॉल हो चाहे एथिलीन ग्लाइकोल हो या एल्कोहल हो, बनाने की विधि आप लोगों को सबकी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इस तरीका से क्वेश्चन आ जाए कि ग्लिसरॉल के बनाने की कोई एक विधि लिखी या फिर एथिलीन ग्लाइकोल के बनाने की कोई एक विधि लिखी है, तब जाकर आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है ना। तो मैं संश्लेषण विधि या सिंथेसिस मेथड में मैं 3 रिएक्शन करवा देता हूं आपको बनाने की विधियां में, ठीक है। इधर देखो भैया, ये मैंने किसको ले लिया, प्रोपीन को ले लिया, यहां पर इसको मैंने क्या कर दिया, हीट। अरे भाई मुझे बॉन्ड तोड़ने तो टेम्परेचर की तो जरूरत पड़ेगी ना, इसको मैंने क्या कर दिया, हीट, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Cl2 से करवा दी। अब आपको पता है यहां से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, हाइड्रोजन क्या लेके निकलेगा, प्लस लेके निकलेगा। Cl पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन का प्लस और एक Cl का माइनस HCl के रूप में बाहर निकल गया। एक क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन किससे जुड़ जाएगा, आपका CH2 से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन एटम निकल गया, एक क्लोरीन यहां से, तो HCl के रूप में बाहर निकल गया, बचा एक क्लोरीन किससे जुड़ जाएगा, CH2 से जुड़ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं, जलीय Na2CO3, अर्थात यहां पर वाटर का फॉर्मूला लिख दो HOOH। वाटर का फॉर्मूले में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, और आपको पता है यहां पर इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस। तो देखो रिएक्शन करवाने का सबसे बेस्ट पैटर्न क्या है, प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। अब तक हम लोग यही तो करते आए हैं कि किसी भी चीज को प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। तो देखो इस पर तो पॉजिटिव होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो देखो हाइड्रोजन को तो मैं किससे जोड़ देता हूं, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हाइड्रोजन को तो मैं किससे जोड़ देता हूं, Cl से, माइनस HCl के रूप में आपका बाहर निकल गया, और ये OH ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, आप लोगों का CH2 से जुड़ जाएगा। OH ग्रुप CH2 से जुड़ जाएगा। अरे भाई प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, उसको तो क्लोरीन नेगेटिव से जोड़ दो, और इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको OH माइनस से जोड़ दो। आप लोगों का ये ग्रुप बन गया, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन, इस वाले स्टेप की रिएक्शन में किससे करवा देता हूं, HOCl से। HOCl किस में टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। इसको प्लस माइनस में तोड़ दिया, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। इधर ये बॉन्ड इस तरीका से टूटेगा तो इस पर कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो Cl तो यहां पर जुड़ जाएगा, और ये आप लोगों का OH किससे जुड़ जाएगा, CH2 से जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा, और माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से जुड़ेगा। तो देखो ये OH तो किससे जुड़ जाएगा, CH2 से, और ये CH से कौन जुड़ जाएगा, आपका Cl जुड़ जाएगा, और आप लोगों का ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन आप लोग किससे करवा दे, NaOH के साथ, फिर वही NaOH क्षार होता है, बेस होता है, फिर वही प्लस माइनस में तोड़ दो, एक दूसरे से जोड़ दो। तो देखो इस पर कौन सा होगा, प्लस, इस पर कौन सा माइनस, इस पर कौन सा प्लस, इस पर कौन सा होगा, माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। NaCl आप लोगों को बाहर निकल गया, और OH कहां पर जुड़ जाएगा, आप लोगों का यहां पर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव है, OH के पास में नेगेटिव है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों का क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, ग्लिसरॉल का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब ये निकला कि प्रोपीन का, ये कौन है, अपनी प्रोपीन, ठीक है ना, प्रोपीन बोल दो या एल्किन बोल दो। प्रोपीन का हम विभिन्न रिएजेंटों की प्रेजेंस में, कैटलिस्टों की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को कौन मिलता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन कौन सी चली है, सिंथेसिस मेथड, अर्थात संश्लेषण विधियां। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अर्थात प्रोपीन से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टेप आप लोगों को पता ही है। पहले स्टेप में क्या करोगे, हीट करोगे, Cl2 से रिएक्शन करवाओगे। इस वाले स्टेप में वाटर को लोगे, ठीक है ना, कैटलिस्ट रूप में Na2CO3 ले लिया आप लोगों ने, HCl बाहर निकल जाएगा।
तीसरे स्टेप में क्या लिएगा, HOCl लोगे, और चौथे स्टेप में आप लोग को क्या लोगे, NaOH। एरो के स्टेपों को ध्यान में रखना, बाकी का तो प्लस माइनस तोड़ना है, एक दूसरे से जोड़ना है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। पहले स्टेप में हीट करके Cl2 जोड़ देना, दूसरे में वाटर जोड़ देना, तीसरे में HOCl जोड़ देना, और चौथे में NaOH जोड़ देना यार। बाकी का तो प्लस माइनस में चल ही रहा है, आप लोग सारी चीजों को अच्छी तरीका से जानते हो, क्योंकि एल्कोहल की भी रिएक्शन हम लोगों ने सोखी थी, प्लस माइनस में तोड़ा था, जोड़ा था। उसके बाद हम लोगों ने एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन की थी, वहां पर भी प्लस माइनस में तोड़ा जोड़ा था, और यहां पर भी यही हो रहा है ग्लिसरॉल में, प्लस माइनस में तोड़ दो जोड़ दो, प्लस माइनस में कैसे तोड़ना कैसे जोड़ना, ये सारा स्टेप मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके दूसरे बनाने की मेथड लेते हैं भाई। सिंथेसिस मेथड में ये कौन सी रिएक्शन है, पहली। अब इसकी दूसरी रिएक्शन लेते हैं। तो देखो बनाने की विधि में इसकी दूसरी रिएक्शन को लेते हैं हम लोग। देखो संश्लेषण मेथड में, सिंथेसिस मेथड में अपनी दूसरी है, ठीक है ना। यहां पर वही मैंने किसको ले लिया, प्रोपीन को ले लिया, ठीक है ना। यहां पर किसको ले लिया मैंने, प्रोपीन को ले लिया, प्रोपीन को ले लिया, और फिर वही आप लोगों का यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है ना। 480 से मैंने कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है आप लोगों के लिए, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है, ठीक है ना। और यहां पर इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, Cl2 से करवा दी। अब देखो जैसे Cl2 से रिएक्शन करवाओगे तो आप लोगों को पता है यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन HCl आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, और एक Cl कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर तो माइनस HCl तो आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, और यहां पर ये मिल जाएगा प्रोडक्ट आपका CH2, यहां पर जोड़ दो Cl, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जब मैं HOCl से करवाता हूं, HOCl से, तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। एक तो मिल जाएगा आपको CH2 CHOH Cl, और एक मिल जाएगा CH2 Cl, ठीक है ना। एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी बनेंगी आप लोगों की, ठीक है ना। एक वही CH Cl, और ये लिख दिया मैंने CH2OH लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा दिया, ठीक है ना। यहां पर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, मतलब इस रिएक्शन को करवाने के लिए यहां पर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, तो यहां से माइनस HCl आप लोगों का क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एपीक्लोरोहाइड्रिन। यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम होगा एपीक्लोरोहाइड्रिन, ठीक है ना। अभी समझा देता हूं उसको। यहां पर लिख दिया O, यहां पर लिख दिया O। ये बॉन्ड इस तरीका से टूटेगा, ठीक है ना, इस तरीका से टूटेगा, इसका नाम होगा एपीक्लोरोहाइड्रिन, इसका नाम है एपीक्लोरोहाइड्रिन, ठीक है ना, इसका नाम है एपीक्लोरोहाइड्रिन। और यहां पर मैंने इसके लिए ले लिया वाटर, ठीक है ना। यहां पर ले लिया जलीय अर्थात HOH, और यहां पर एक ले लिया मैंने आप लोगों के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल का मिल जाएगा। OH यहां पर जोड़ दिया, आप लोगों ने यहां पर भी क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, और यहां पर भी आप लोगों ने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। इसका नाम है ग्लिसरॉल, इसका नाम है ग्लिसरॉल। और यहां से आप लोगों का NaCl आप लोगों का बाहर निकल गया। अब देखो इस पूरी रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो इस रिएक्शन को मैं समझा देता हूं, आप पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना है, अभी आप लोगों के समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। संश्लेषण विधि या सिंथेसिस मेथड में हम बनाने की विधि कौन सी पढ़ रहे हैं, दूसरी पढ़ रहे हैं, किसकी, ग्लिसरॉल की, ठीक है ना। क्योंकि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं, ग्लिसरॉल का डिस्कशन कर रहे हैं। यहां पर मैंने किसको ले लिया, प्रोपीन को ले लिया, उसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले लिया, 480 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, Cl2 से करवा दी। अब आप लोगों को पता है यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक क्लोरीन HCl के रूप में बाहर निकलेगा, एक क्लोरीन आप लोगों को किससे जुड़ जाएगा, यहां पर CH2 से जुड़ जाएगा, ये बन गया। लेकिन जैसे इसकी रिएक्शन आप HOCl से करवाते हो तो यहां पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट तो आप लोगों का ये मिलेगा और एक प्रोडक्ट आप लोगों का ये मिलेगा। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से कंडीशन ये बनेगी आप लोगों की कि यहां से आप लोगों का ये HCl आप लोगों को यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। HCl आप लोगों को क्या होगा, यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही आप लोगों को यहां से HCl बाहर निकले, किसी भी कंडीशन में कर लेना, HCl आप लोगों को यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहां पर जो कैटलिस्ट लिया वो मैंने कौन लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। HCl के बाहर निकलते ही ये ऑक्सीजन दोनों कार्बनों के बीच में आ जाता है। देखो
HCl तो आप लोगों का यहां से बाहर निकल गया, और ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन आपके इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है ना। HCl आप लोगों का ये बाहर निकल गया और ये वाला ऑक्सीजन आप लोगों के इन दोनों कार्बनों के बीच में आ गया, ठीक है ना। इसका नाम होता है एपीक्लोरोहाइड्रिन, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है? एपीक्लोरोहाइड्रिन, ठीक है ना। फिर इसकी रिएक्शन जलीय मतलब वाटर और किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा? NaOH अर्थात किसी क्षार की प्रेजेंस में। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो कॉमन सी बात है, इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। भाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव ही तो आएगा, और इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये आप लोगों का हाइड्रोजन तो कहां पर जुड़ जाएगा? आप लोगों का ये वाला हाइड्रोजन तो किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो एक OH तो हमको ये बन गया, ठीक है ना। ये वाला OH किससे जुड़ जाएगा? इस CH2 से। कितने हो गए OH? 2 OH। अभी भी हम लोगों के पास में NaOH और बाकी है। तो देखो यहां से आप लोगों का Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, जिसको सोडियम लेकर बाहर निकल जाएगा। भाई NaCl के रूप में आपका बाहर निकल गया, और ये वाला OH किससे जुड़ जाएगा? इस वाले से। तो हमको कितने OH मिल गए? 3 OH मिल गए, और 3 OH होते ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, अर्थात हम लोगों को कौन मिल गया? ग्लिसरॉल। एक बार फिर से देख लेना भैया इस वाले स्टेप को। देखो इस वाले बॉन्ड को आप यहां से तोड़ोगे तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई है? वाटर से। तो ये तो हाइड्रोजन तो किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। OH एक मिल गया। उसके बाद ये वाला OH कहां पर जुड़ेगा? इससे, क्योंकि OH पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 OH हो गए। अब बचा कितना? एक OH और जोड़ना हम लोगों को, उसके लिए हमने NaOH को ले रखा है। तो ये क्या करेगा? सोडियम इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा, और ये OH कहां पर जुड़ जाएगा? यहां पर, क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव है और OH के पास में नेगेटिव है। फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा? ग्लिसरॉल का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? ये इसके बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सिंथेसिस मेथड में कौन सी रिएक्शन है? दूसरे नंबर की। आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी है। आप तो बस एरोन को ध्यान में रखना, बाकी का अंदर के मैटर तो आपको पता है कैसे करना है, प्लस माइनस में तोड़ना जोड़ना है, बस ध्यान में रख लेना, ऑटोमेटिक आप लोगों की रिएक्शन हो जाएगी। चलो ठीक है, कितनी रिएक्शन हो गई? 2। अब इसके तीसरी रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए आप लोग तीसरी रिएक्शन को भी, इसकी बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं, उसको भी देख लो भैया, जिससे कि इसकी बनाने की विधि क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए इसकी तीसरी मेथड है, इसमें एक्रोलीन, ये मैंने फॉर्मूला किसको ले लिया? एक्रोलीन का फॉर्मूला ले लिया, ठीक है ना। इसका नाम है एक्रोलीन, ठीक है ना, इसका नाम है एक्रोलीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं यहां पर किससे करवा रहा हूं? H2 उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अर्थात इसका क्या करवा रहा हूं? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को इंटर करवा रहा हूं। तो देखो सुनो मेरी बात, मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन तो मैंने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को, तो ये तो कौन हो जाएगा? OH। और एक हाइड्रोजन मैंने किसको दे दिया? इसके लिए, CH के लिए। तो देखो एक हाइड्रोजन तो CH को दे दिए, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का? ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। और एक हाइड्रोजन मैंने किसके लिए दे दिया? ऑक्सीजन के लिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। तो ये आप लोगों को क्या बन जाएगा? CH2OH। एक बार फिर देख लेना भैया, ये आप लोगों का कौन है? एल्डिहाइड है, इससे मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। मैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ता हूं तो ये OH हो जाएगा, और ये CH से मैं हाइड्रोजन जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा आप लोगों का। अर्थात आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर लिख दिया CH2, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH, यहां पर लिख दिया CH2 और OH लिख दिया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, अर्थात H2O2 से करवा देता हूं। तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किसको होगा? हमारा ग्लिसरॉल से, ठीक है ना। फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसका नाम क्या होगा? ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ग्लिसरॉल। तो देखिए भैया, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। यहां पर हम लोगों ने किसको ले लिया? एक्रोलीन को ले लिया, ठीक है। एक्रोलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? H2 से करवा दी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अर्थात इसका मैंने क्या करवा दिया? हाइड्रोजनीकरण। अरे भाई सही है, किसी से अगर हाइड्रोजन जोड़ते हो तो उसको हाइड्रोजनीकरण ही तो बोलते हो, उसको हाइड्रोजनेशन ही तो बोलते हो, ठीक है। एक हाइड्रोजन मैंने किसके लिए दे दिया? O के लिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। एक हाइड्रोजन मैंने किसके लिए दे दिया? CH के लिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। अर्थात आप लोगों का ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? CH2OH में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं? H2O2 से। गौर से देखो
H2O2 के फॉर्मूले में, H2O2 के फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितने होते हैं 2 और ऑक्सीजन कितने होते हैं 2, अर्थात 2 OH ग्रुप हम लोगों को मिल गए, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, हो गए ना, दोनों को मिलाकर क्या बन गया H2O2 बन गया आप लोगों का। दोनों OH ग्रुप को, एक OH ग्रुप को आप यहां पर जोड़ दो, एक OH ग्रुप को यहां पर जोड़ दो, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और फॉर्मूला हम लोगों को किसका मिल जाएगा, ग्लिसरॉल का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब एक्रोलीन से भी हम ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रिएक्शन आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो हमने 2 बार तो प्रोपीन से किया और एक बार एक्रोलीन से हमने किसका फॉर्मेशन किया है, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन किया है। इसके बनाने की विधि आप लोगों के सामने 3 करवाई है, तीनों आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए किसके अंदर मैंने क्या करवाया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। पहली के अंदर प्रोपीन से फॉर्मेशन किया था हमने ग्लिसरॉल का, दूसरी के अंदर भी प्रोपीन से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन किया था और तीसरी रिएक्शन में एक्रोलीन से हमने ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन किया है, ग्लिसरीन का फॉर्मेशन किया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ इसके बनाने की विधि अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल फिनिश होते हैं। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो भौतिक गुणों को भी देखो, इसके भौतिक गुण भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करते हैं अब स्क्रीन पर, ठीक है ना। ग्लिसरॉल के भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो इनको भी समझा देता हूं, भौतिक गुणों को भी। भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। इधर देखिए भैया, ग्लिसरॉल के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ध्यान से समझना। यहां पर पहले तो मैं स्ट्रक्चर किसकी बना देता हूं, ग्लिसरॉल की बना देता हूं। CH2OH, यहां पर लिख दिया मैंने CHOH और यहां पर भी लिख दिया मैंने CH2OH, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होगा ग्लिसरॉल का, ठीक है ना, जो कि कौन है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये फॉर्मूला किसको हो गया आप लोगों का, ग्लिसरॉल को हो गया। ग्लिसरॉल के फॉर्मूले के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो एक बात बता, अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पावर कितनी जगह से, 3। अर्थात वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से भी बना सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से भी बना सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से भी बना सकता है। भैया जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल थे ना, वो कितनी जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, एक जगह से, क्योंकि उनके पास में एक ही OH ग्रुप था। फिर उसके बाद डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हमने डिस्कशन किया था एथिलीन ग्लाइकोल का, उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कितनी जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, 2 जगह से। और ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हमने किसका डिस्कशन किया, ग्लिसरॉल का, ये कितनी जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 3 जगह से, क्योंकि उसके पास में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 3 OH ग्रुप। तो अपना ग्लिसरॉल होता है वो वाटर के अंदर आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। ग्लिसरॉल वाटर और एल्कोहल दोनों में घुल जाता है, क्यों, क्योंकि ग्लिसरॉल वाटर और एल्कोहल दोनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। लेकिन यह ईथर और क्लोरोफॉर्म में आसानी से नहीं घुलता। ये ऐसे बोल सकता हूं, ईथर और क्लोरोफॉर्म में ये नहीं घुलता, लेकिन वाटर और आप लोगों का एल्कोहल दोनों के अंदर ही आसानी से घुल जाता है, क्योंकि वाटर और एल्कोहल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए उसमें घुल जाता है। और ईथर और क्लोरोफॉर्म के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए उनमें नहीं घुलता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और सबसे बड़ी बात अब यहां पर करते हैं गलनांक और कुतनांकों की। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक जगह से OH बनता था, मतलब एक OH ग्रुप होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक जगह से बनता था। डाईहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात एथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट थे, तो जो जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की साइड थी। यहां पर आपको था ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात ग्लिसरॉल के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 3 जगह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब यहां पर सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी जगह से बन रहा है, 3 जगह से। इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में सबसे ज्यादा गलनांक कुतनांक किसके होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। मतलब एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, इन तीनों में सबसे ज्यादा कुतनांक के मान, बॉइलिंग पॉइंट के मान किसको होते हैं, ग्लिसरॉल के। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की साइड सबसे ज्यादा है। कितनी जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने, 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने। इसलिए आप लोगों का एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल सबसे ज्यादा कुतनांकों के मान, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट के मान किसको होते हैं, ग्लिसरॉल के भी होते हैं। रीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी जगह से बन रहा है, 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये तो बात आप लोगों को समझ में, वैसे भी उसकी शक्ल देख के समझ में आई गई कि भाई वो अगर वो 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो कॉमन सी बात है उसके कुतनांक के मान सबसे ज्यादा होंगे। एथिलीन ग्लाइकोल 2 जगह से बना रहा था तो इसके कंपेयर में उसके कम होंगे, और एल्कोहल एक ही जगह से बना रहा था तो इन दोनों के कंपेयर में उसके सबसे कम होंगे कुतनांक, बॉइलिंग पॉइंट के मान। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक गौर करने वाली बात और है,
आप लोगों के ये ग्लिसरॉल के फॉर्मूले में एक गौर करने वाली बात हो रही है। गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर OH ग्रुप आप लोगों को पता कितने OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिनमें 2 OH ग्रुप तो आपके प्राइमरी एल्कोहल है और एक OH ग्रुप आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। जैसे कि आपको पता है ये वाला OH ग्रुप है, या आपको पता है 1 डिग्री एल्कोहल है, ये OH ग्रुप कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल, ये OH ग्रुप भी आपको पता है कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, ये OH ग्रुप भी आपको पता 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन ये OH ग्रुप आपका पता कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? बिल्कुल सही बात है। ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, उसी से आपका OH जुड़ा है, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है। नीचे वाले की बात करते हैं, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन है, उसी से आपका OH जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, ये नीचे भी जुड़ा हुआ है और ऊपर भी जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम हुआ और उसी से आपका OH जुड़ा है। इसका मतलब ये कौन सी डिग्री अल्कोहल हो गया आप लोगों का, 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सी डिग्री अल्कोहल हो गया आप लोगों का, 2 डिग्री अल्कोहल। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? अर्थात ग्लिसरॉल के फॉर्मूले में ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और ये कौन सा होता है आप लोगों का, 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बनों को बीच मारा है, तो 2 डिग्री कार्बन है, उसी से आपका OH जुड़ा है। इसका मतलब कौन सा डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना? ये होते हैं इसके भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई ना? एक बार फिर बता दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने 2 चीज बताई है और इस समय मैंने कितनी चीज बताई, 3। एक तो मैंने ये बताई है कि जो ग्लिसरॉल होता है वो वाटर के अंदर मतलब जल के अंदर और एल्कोहल में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि एल्कोहल और जल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है ना? उसके बाद ईथर और क्लोरोफॉर्म में नहीं घुलता, क्योंकि ईथर और क्लोरोफॉर्म के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये बोला था कि एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के मान किसके होते हैं, ग्लिसरॉल के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें OH ग्रुप, OH बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की साइड कितनी जगह से है, 3 जगह से, अर्थात वो 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकता है। तो इसके क्वथनांक के मान इन तीनों में सबसे ज्यादा होते हैं। इससे कम किसके होते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के, और इन दोनों के कंपेयर में सबसे कम किसके होते हैं, एल्कोहल के, क्योंकि एल्कोहल में एक ही OH ग्रुप होता है, तो वो एक ही जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना? उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि भाई जो अपना ग्लिसरॉल होता है उसमें 2 OH ग्रुप का नेचर तो कैसे होता है, 1 डिग्री अल्कोहल जैसा, और एक OH ग्रुप का नेचर कैसे होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जैसा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हो जाते इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग होगी हमारी रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि रासायनिक गुणों में हम रासायनिक अभिक्रियाओं का, केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शनों को यहां पर डिस्कशन करेंगे रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखो भैया इनको भी समझा देता हूं। देखो यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात किसके बारे में बात कर रहे हैं, रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में हम किसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को। ठीक है ना? रासायनिक गुणों के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को। तो देख लो भैया, ठीक है, वही रिएक्शन शो करेगा। यहां पर पहली रिएक्शन किसके साथ होगी, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ रिएक्शन। चलो ठीक है, करवा देता हूं सोडियम के साथ। यहां पर ले लिया मैंने आप लोगों के लिए ग्लिसरॉल को ले लिया, यहां पर लिख दिया CHOH, यहां पर लिख दिया CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, सोडियम के साथ करवा दी। यहां पर लिख दिया CH2O- Na लिख दिया, यहां पर वो CHOH लिख दिया, यहां पर CH2OH लिख दिया। ठीक है ना? इसका नाम है मोनोसोडियम लवण, मोनोसोडियम लवण मतलब मोनोसोडियम साल्ट, मोनोसोडियम लवण मतलब मोनोसोडियम साल्ट। ठीक है ना? इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट करते ही एक सोडियम से और रिएक्शन करवा दी, ये बन जाएगा CH2O- Na, और ये हो जाएगा CHOH, और ये हो जाएगा CH2O- और ये हो गया Na। ठीक है ना? इसका नाम है आप लोग, इस पर प्लस होगा, इस पर भी प्लस होगा, डाई सोडियम लवण। इसका नाम है डाई सोडियम लवण, डाई सोडियम लवण। अब देखिए, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसकी
रासायनिक गुणों के अंदर आपको पता हम किसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, अर्थात ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्लिसरॉल की पहली केमिकल रिएक्शन कौन सी है, सोडियम के साथ अभिक्रिया, अर्थात ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, सोडियम से करवाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए एक बात बताई थी कि आपको बताइए फॉर्मूला किसका होता है, ग्लिसरॉल का। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ये आप लोगों का 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और ये भी आप लोगों का कौन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये चीज हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ी थी कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है, 2 डिग्री अल्कोहल को। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, अर्थात रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का, उससे कम कौन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है ना, क्रियाशीलता का क्रम मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है, 2 डिग्री अल्कोहल को। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इसका मतलब ये होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन करेगा। इसीलिए जब हम सोडियम की रिएक्शन ग्लिसरॉल से करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसका ये वाला रिएक्शन कर लेगा, ये वाला रिएक्शन कर लेगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन को नहीं करेगा सोडियम के साथ, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है कंपेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल के। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल तो रिएक्शन कर लेगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, अर्थात वो सबसे पहले रिएक्शन शो करेगा। उससे कम किसको होती है, 2 डिग्री अल्कोहल को, सबसे कम किसको होती है, 3 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है ना। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर है ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो 1 डिग्री और 2 डिग्री का कंपटीशन चल रहा है, तो सोडियम के साथ 1 डिग्री अल्कोहल आप लोगों पर रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्टिविटी ये होती है 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, और 3 डिग्री की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। तो देखो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, इसके पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, आप लोगों का सोडियम जुड़ जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये भी रिएक्शन करेगा क्योंकि ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर दूसरा सोडियम ले लो, दूसरे सोडियम लेके इस पर आपको पता कौन सा चार्ज हो, इस पर कौन सा होगा नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, इस पर कौन सा होगा नेगेटिव और इस पर कौन सा होगा पॉजिटिव। आपकी बार आपका OH ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा, और आपका ये डाई सोडियम लवण का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला आपका 2 डिग्री अल्कोहल आप लोगों की रिएक्शन को शो नहीं करेगा, अर्थात दोनों 1 डिग्री अल्कोहल आप लोगों की सोडियम से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। पहली कंडीशन में वो मोनोसोडियम लवण का फॉर्मेशन करेगा, दूसरी कंडीशन में वो डाई लवण सोडियम का फॉर्मेशन करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। तो आज की क्लास तो मैं यहीं तक रखता हूं, अर्थात ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम लोगों ने किससे करवाई है, सोडियम के साथ करवाई है। अब जो आगे आने वाली और केमिकल रिएक्शन है उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। आज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हमने किसको स्टार्ट किया था, ग्लिसरॉल को। ग्लिसरॉल के बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की थी, जिनमें बनाने की विधि हम लोगों ने कितनी पढ़ी थी, मतलब संश्लेषण विधि में 3 पढ़ी थी। पहली प्रोपीन से हमने ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन किया था, दूसरी रिएक्शन में प्रोपीन से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन किया था, तीसरी रिएक्शन में एक्रोलीन से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था, उसके बाद में रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। रासायनिक गुण में हम किसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का, जिसमें पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी है, सोडियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। सोडियम के साथ अभिक्रिया 1 डिग्री अल्कोहल शो कर देगा, ठीक है ना। ऊपर वाला 1 डिग्री अल्कोहल शो कर देगा, नीचे वाला 1 डिग्री अल्कोहल शो कर देगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी 1 डिग्री अल्कोहल के कंपेयर में कम होती है। तो पहले रिएक्शन कौन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर रिएक्शन को शो नहीं करेगा सोडियम के साथ। पहली कंडीशन में मोनोसोडियम लवण का फॉर्मेशन होगा, और दूसरी कंडीशन में डाइसोडियम लवण का फॉर्मेशन होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब इसके आगे और जो भी केमिकल रिएक्शन आ रही है उनका डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपने ख्याल रखना।